दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाले कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। अब वीकेंड कर्फ्यू के लिए सरकार की गाइडलाइंस भी जान लीजिए। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। थिएटर, मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अब वीकेंड कर्फ्यू में किसे छूट है ये जानिए। हेल्थ, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस को छूट होगी। बिजली विभाग, जल और सफाई कर्मी को छूट होगी। सरकारी अधिकारियों और कॉरपोरेशन कर्मचारियों को छूट रहेगी। सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आने जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों से आ रहे सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सुविधाओं के लिए ई पास जरूरी होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस के लिए ई पास जारी होगा। जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए भी ई पास जारी होंगे। वीकेंड कर्फ्यू में शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत मिलेगी। देखिए, दिल्ली का हाल हमने आपके सामने रखा, राजस्थान का हाल हमने आपके सामने रखा, यूपी का भी अपडेट जान लीजिए। कोरोना के केस रफ्तार से यहां बढ़ रहे हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए क्या कदम अब राज्य सरकार उठा रही है, समझिए। लखनऊ में बीती रात 8 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस कर्फ्यू का टाइम उन जिलों में बढ़ाया गया है जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव केस है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 22,439 नए केस आए हैं, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,183 केस आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में भी टाइम बढ़ाया गया है। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट भी दी गई है। फल, सब्जी, दूध, LPG, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। नाइट ड्यूटी के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाएं दे रहे निजी क्षेत्र के कर्मियों को भी छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। देखिए, राज्यवार आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं, राज्यवार तैयारियां भी रख रहे हैं, लेकिन अब उस प्रयास की भी चर्चा करनी चाहिए जो संगठन और कई लोग अपने स्तर पर ले रहे हैं। हरिद्वार की कुंभ मेले में शामिल 2 अखाड़ों ने कुंभ मेले के समापन का ऐलान कर दिया है। उनके इस फैसले के पीछे वजह है कोरोना। आस्था के सैलाब में वायरस का आतंक, श्रद्धा की डुबकी पर संकट के बादल। हरिद्वार के कुंभ मेले में जुट रही भारी भीड़ को लेकर सवाल तो काफी पहले से उठ रहे थे, लेकिन अब वही सवाल कोरोना केस में तब्दील हो गए हैं। मुख्य शाही स्नान के बाद बड़ी तादाद में संतों और भक्तों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास का कोरोना से निधन हो गया है। हरिद्वार में 10 से 14 अप्रैल के बीच कोरोना के 1700 नए केस सामने आए हैं। प्रशासन अब भी कुंभ का आयोजन करा रहा है, लेकिन पंचायती निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ में आगे हिस्सा लेने से मना कर दिया है। दोनों अखाड़ों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले के समापन का ऐलान किया है। हम दोनों आनंद अखाड़ा और पंचायती निरंजनी अखाड़ा दोनों अपनी छावनी का समापन करेगा 17 तारीख को, और 17 तारीख के पश्चात हम कोई भी बड़ा आयोजन, कोई भी कर्मकांड, कोई भी यज्ञ नहीं करेंगे।
निरंजनी अखाड़े का कहना है कि कुंभ समापन का फैसला उनके अखाड़े का निजी फैसला है, अखाड़ा परिषद का नहीं। इसका मतलब ये कि भले ही 2 अखाड़े अपना प्रवास खत्म कर ले, जब तक अखाड़ा परिषद और प्रशासन मिलकर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक कुंभ परिसर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रहेगी और इससे गंगा के घाट पर संक्रमण की सुनामी आने का खतरा बना रहेगा। फैसला लिया तो गया, लेकिन बहुत देर कर दी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 दिन की लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू हैं ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन लोग हैं कि गंभीर दिखाई ही नहीं दे रहे। मुंबई के बोरीवली से सुबह सुबह आई ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। सब्जी मार्केट में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, इसका अंदाजा लगाइए। ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, तस्वीरें हम आपको बोरीवली की दिखाएंगे, सब्जी मंडी की, ना ही लोगों की यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई देगी, और कई सारे लोगों के चेहरों पर तो मास्क भी नहीं। हम इस वक्त मौजूद है बोरीवली पुलिस स्टेशन के बगल में सब्जी मार्केट में आज सुबह यहाँ सब्जी लेने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें में साफ दिखाई दे रहा है। बोरीवली स्टेशन है, बोरीवली वेस्ट में स्टेशन के बगल का यह सब्जी मार्केट है। इस सब्जी मार्केट में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंताजनक की बात है। उसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन कुछ दी है और वो गाइडलाइन की पालन करना। फिलहाल इस जगह पे देखेंगे तो बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार लोगों से कंटिन्यू अपील कर रही है कि कोरोना के जो कड़क नियम दिए गए वो सभी पालन करें, जिससे कोरोना की चैन है वो टूट सके। लेकिन लोग हैं इसकी तरफ देखा जाए तो इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हेमंत कदम के साथ सत्यन सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सरकारें केवल फैसला दे सकती हैं, गाइडलाइंस बना सकती हैं, पालन हमें ही करना है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ को देखते हुए आज चुनाव आयोग ऑल पार्टी मीटिंग करेगा। चार राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी। बंगाल में 4 चरणों का चुनाव खत्म। बंगाल में 5वें चरण के लिए प्रचार थमा। और अब जाकर चुनाव आयोग रैलियों में जुट रही भीड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बैठक करने जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब जागे तो क्या जागे। आज की बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन पर चर्चा होगी। सभी दलों से बैठक में केवल एक प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जगमोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव NS निगम भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बैठक में बाकी बची सीटों पर चुनाव प्रचार से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग भले ही आज सक्रियता दिखा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी पहले से ये मजाक चल रहा है कि कोरोना सिर्फ चुनाव से डरता है। लेकिन मजाक मजाक में कोरोना कितना खतरनाक हो गया वो इन आंकड़ों में देखिए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 6,769 नए मामले आए हैं, जबकि 22 जानें गईं। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों के सख्ती से पालन का निर्देश दिया था। कुमकुम, चुनाव आयोग की आज की बैठक से पहले ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव एक ही तारीख पर हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। चुनावी रैलियों में भीड़ यानी लोकप्रियता का पैमाना। रोड शो में जनता का सैलाब यानी जीत की लहर। लेकिन कोरोना काल में भीड़ खतरे का संकेत है, क्योंकि कोई भी दल अपने समर्थकों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को नहीं कह रहा। लेकिन जब कोरोना के बढ़ते मामलों ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस और टीएमसी ने बंगाल में बाकी बचे चुनाव एक साथ कराने की मांग कर दी। राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है। मेरा जो लगता है 29 को ही लास्ट फेज का जो चुनाव है
जो चुनाव अभी तक नहीं हुआ, एक दिन छोड़ के जो चुनाव है वो अलग बात है, बाकी चुनाव को एक दिन 29 में ले जाना ठीक होगा। टीएमसी और कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाकी बचे चरणों के चुनाव को एक साथ करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोरोना का मामला इसलिए भी तूल पकड़ने लगा है क्योंकि एक नेता की इससे मौत हो गई, जबकि बाकी इसकी चपेट में है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक का कोरोना से निधन हो गया। वहीं जंगीपुर से आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप नंदी और गोलापोखर से टीएमसी प्रत्याशी गुलाम रब्बानी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नेताओं के वायरस के चपेट में आते ही राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।